हेलो। हाँ। आपको सत सत नमन आपको। और हाँ, आपका प्रणाम मुझे स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। मुझे सार सब हो गया है और मैं लगभग 2 साल से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। एक बार आपसे बात भी हुई थी। हाँ हाँ हाँ। और कोई संग तो कुछ है नहीं। और हम्म। और ये मोक्ष के बारे में भी जानकारी मिलते रहता है आपके प्रवचन के माध्यम से। और हम्म, और घर संसार भी सब सही ढंग से चल रहा है। यही होना चाहिए। हाँ। और कुछ सवाल है, 2 सवाल है मेरा, इसी के लिए मैं फोन किया हुआ। हाँ हाँ हाँ। पहला सवाल ये है कि सार शब्द के प्राप्ति होने के बाद हम्म। ये काम क्रोध लोभ मोह ये क्यों सताता है, ये कब तक ये चलेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बात ये तो। ऐसी है कि हमें ये जो सार शब्द है ना, ये हाँ बीच में मिल गया ना। हाँ बीच में मिला माने ये मनुष्य जन्म में मिल गया और वो भी चलते चलते मिल गया। या ऐसा समझो, ये हमारा भाग्य पूरा हो गया। अबे हमारा भाग्य कब पूरा हुआ ये तो हम तो नहीं जान सकते ना। कब किसकी लॉटरी लग जाएगी ये किसी को हाँ। थोड़ी मालूम होता है क्या। नहीं नहीं। तो ये जैसा हमारा प्रारब्ध हम भुगते भुगतते हैं, हाँ तो उसके अंदर ही ये होता है। ये प्रारब्ध कैसा समझ, जब हम जिंदा है उसका मतलब हम प्रारब्ध की वजह से जिंदा है ना। पिछला जो भी कुछ किए है ना, उसका निचोड़ प्रारब्ध होता है। आपने मेरे बहुत सारे प्रवचन सुने, उसमें मैंने बताया है। हाँ तो और प्रारब्ध भुगते भुगते ये मिल गया। तो अभी ये मिल जाने के बाद प्रारब्ध तो है ही, वो तो भुगतना पड़ेगा ही। वो तो जिसका जिसका डिपार्टमेंट है ना, कोई डिपार्टमेंट किसी के या अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। परमात्मा भी कभी प्रकृति के में या काल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। बराबर, वो तो नियम के खिलाफ हो जाएगा ना। हाँ देखो पंत प्रधान भी होता है ना, वो भी कानून के इसमें ही चलता है ना। हो हाँ सकता है कभी कभी कानून भी उसको डांट दे। हम हाँ बोलेंगे हाँ ऐसा कैसा, अरे वो तो पंत प्रधान है। तो हाँ लेकिन जो हम संविधान बोलते हैं, वो हाँ तैयार हो गया है ना। तो हाँ जिसने उसने उसके हिसाब से चलना, हाँ बराबर, उसके नियम पे चलना। तो बात आप मेरे ऐसी हो गई, बीच में हमें ये मिल गया। तो अभी इतना ही उसे हमारा फायदा हो गया कि पहला फायदा, एक तो परमात्मा प्राप्ति क्यों करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हाँ परमात्मा प्राप्ति हमें मोक्ष के लिए, और मोक्ष एकमात्र परमात्मा ही दे सकता है। बराबर, हाँ हाँ प्रकृति नहीं दे सकती। प्रकृति हाँ में क्या होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, यही होता है ना। दिन होते रात होते, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। यानी यहाँ सब खिचड़ी है। हाँ अच्छा करेगा अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा। बराबर, अच्छा किया तो बहुत सारे, इतने बड़े ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, तो आप कोई देवी देवता भी बन जाएंगे। बराबर, आपकी मान बढ़ाई हो जाएगी, लोग आपको पूजेंगे। या कोई बुरा कर्म किए तो निचली योनि में जाएंगे, माने प्राणी बनेंगे। या जो भी दुखदायी योनि होती है ना, उसमें चले जाएंगे। अच्छा किया, अच्छी योनि प्राप्त हो जाएंगे, सुख भोगेंगे। लेकिन सुख कब भोगेंगे, कब तक भोगेंगे, जब तक हमारा पुण्य का संचय है, पुण्य का खजीना है, तब तक। बराबर, जैसे हम बाजार जाते हैं, तो जब तक हमारी जेब गर्म है तो बाजार कर लेंगे। बराबर। हाँ सही बात। हाँ, ये तो 1000 रुपए है और हम निकले 4 व्हीलर लेने या 2 व्हीलर लेने, तो होगा क्या ऐसा। नहीं, वो तब तो नहीं होगा। हाँ, फिर जो लेना है तो उसके हिसाब से पैसा ही चाहिए। तो वैसा ही हमारी ये जो पुण्य की पूंजी है, हाँ उसके आधार पे हमें अच्छा जन्म मिलता है, अच्छा योनि मिलती है।
फिर देवी देवता की हो या अन्य ऐसे बहुत सारे योनियां है कि जिसमें हम सुख भोग सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो पुण्य का खजीना है तब तक। जैसे सुख भोगते हैं तो उसका मतलब वो पुण्य हमारा क्षीण होता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरा पुण्य खत्म हो जाता है, वापिस हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं, नर बनते हैं या नारी बनते हैं, जो भी है। यानी ये सिलसिला चालू ही रहता है। मेरा ये कहना चाहिए कब तक चलेगा, जैसे कि हाँ, तो अभी कब तक चलेगा तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो चैन है, ये तोड़ने के लिए ही परमात्मा काफी है। तो हमने सार शब्द के माध्यम से परमात्मा को अभी प्राप्त किए हैं, बराबर। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, हो गया क्या? हो गया बराबर, अभी हो गया। तो आपका यही सवाल है ना कि मुझे तो हो तो गया, लेकिन ये जो षड्रिपु है, तो देखो ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति में ये षड्रिपु है, इसलिए तो प्रकृति चल रही है ना। हाँ, वो तो बराबर। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हाँ, प्रकृति में यही सब कुछ चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये तो सब आ ही गए। अहंकार मनुष्य में तो पूरे षड्रिपु तो पूरे की पूरे है। यानी ये नष्ट होने वाला नहीं है अंतिम समय तक? नहीं, नष्ट कैसा होगा? क्योंकि हम जिंदा है ना, और उसी दुनिया में है ना, सही है। उसी जेल के अंदर है ना, तो उसके लिए तो जेल के बाहर जाना पड़ेगा। उसका मतलब हमारी जब मृत्यु होती है ना, तब हम जेल के बाहर। फिर अभी लोग ऐसे बोलेंगे फिर हमें तो सार शब्द प्राप्त हुआ, और जो हमारे दुख चल रहे हैं तो फिर हम मर जाएंगे क्या? फिर हम ये दुख से छुटकारा मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें सार शब्द तो प्राप्त हो। ऐसा नहीं। देखो जो भी हमारा प्रारब्ध चल रहा है ना, और ये बीच में हमें सार शब्द मिल गया ना, परमात्मा की प्राप्ति हमें हो गई, तो अभी जो प्रारब्ध हिसाब से के आगे आने वाला जो सुख दुख है, हमें देखो सुख तो सबको चाहिए। सुख के बारे में किसकी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट है ये दुख के बारे में। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, या षड्रिपु, बराबर, या आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो इसमें जो दिक्कतें आती है ना, वही हमारा असली दुख है, बराबर। यानी हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, उसको तो हम दुख कहते हैं। तो परमात्मा मिलने के बाद ये प्रकृति है ना, प्रकृति को भी समझता है कि इसको इसका बाप मिल गया। देखो प्रकृति का बाप भी हम परमात्मा को ही बोलते हैं, सबका बाप तो एक ही है। काल का बाप भी वही है, प्रकृति का बाप भी वही है, हमारा बाप भी वही है, तुम्हारा बाप भी वही है, सबका बाप, बराबर। तो अभी हम तो ये तो प्रारब्ध की वजह से हम तो भोग रहे हैं, चल रहा है, सुख दुख तो काट रहे हैं, लेकिन इतना ही होता है कि सार शब्द हमें जब मिल जाता है तो परमात्मा हमारे साथ में रहता है, और फिर परमात्मा के नजर निगरानी में हमारा ये आगे वाला प्रोग्राम सब चलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सार शब्द तो प्राप्त हो गया, तो तत्क्षण ये सब नष्ट होना चाहिए, ये षड्रिपु जाना चाहिए, ये भी जाना, ऐसा नहीं होता। वो तो चलेंगे। देखो उससे तो आप जिंदा हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो रहेगी ही, षड्रिपु ये तो रहेगी, लेकिन उसकी मात्रा कम होती जाएगी धीरे धीरे। देखो आपको तो वो प्रारब्ध भी भोगना है ना, वो तो जो प्रारब्ध जो लेना देना है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना ही होता है कि भुगतान करते समय प्रकृति को ये समझ में आता है कि ये बच्चे को इसका बाप मिल गया है या इसका बाप इसके साथ में है, तो जो तकलीफ होती है ना, जो ज्यादा, तो वो कम होती है, या प्रकृति हमें कम देती है। या काल भी हम क्या कहते हैं, माथा नमाता है। काल भी सार शब्द के आगे या परमात्मा के आगे अपना सिर झुकाता है, क्योंकि काल का भी बाप वही है ना, प्रकृति का बाप भी वही है ना, बराबर। लेकिन इतना होने के बाद ऐसा काल कभी नहीं कहेगा
या प्रकृति ऐसा नहीं कहेगा अभी इसका बाप मिल गया तो इसको अभी सब छुट्टी कर दो। छुट्टी होना माने मरण, मृत्यु। हाँ, ये क्यों होगा? तो जो भी चलने वाला है ना, जो भी जितने भी दिन, जितने बरस, लेकिन अभी बाप है ना हमारे साथ, तो अभी प्रकृति हमें ज्यादा दुख नहीं देगी। लेकिन हमसे जो भी जो छुटकारा होना है ना, हमसे जो भी क्या बोलते हैं, जेल में जो हमें सजा है ना, वो सजा तो वो मुद्दत के साथ तो हमें काटनी ही है। लेकिन अभी इतना होगा, काटना एक कारण रहेगा और सुख ही सुख मिलेगा, यानी कम हो जाएगा, यही कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो बात ऐसी है, प्रकृति और परमात्मा, परमात्मा का काम होता है मोक्ष दे देना। मोक्ष दे देना माने प्रकृति में नहीं आना, सीधी बात है। काल के अंडर में नहीं चलना, सीधी बात है। प्रकृति का अंडर में नहीं चलना, प्रकृति का अंडर में चलना माने ये जीवन जन्म मृत्यु की श्रृंखला, ये 84 लाख योनि की श्रृंखला, बराबर। ये कब तक चलती है? जब तक हमें हमारा बाप नहीं मिलता या हमारा वो आत्मज्ञान नहीं होता, बराबर। आत्मज्ञान माने क्या? हम तो बहुत सारे गुरु लोग कहते हैं ना, भाई जीवन जीना है तो आत्मज्ञान होना जरूरी है। अगर आपने जीवन में, मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, हाँ, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आत्मज्ञान माने क्या? आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त करना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं, बराबर। उसके बारे में प्रवचन बहुत दिया है, बहुत सुना हो आत्मज्ञान के बारे में। मेरा सवाल यही था, काम क्रोध लोभ मोह जो है ये धीरे धीरे कम होते जाए तो अच्छा है। होंगे, क्यों नहीं होंगे? लेकिन उसके लिए कोई भी तरकीब नहीं है। उसके लिए इतना ही मन में लाना, या जो हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ परमात्मा है। अभी जो भी हो रहे, जैसे भी हो रहे, हमें लग रहा है कि ये बुरा विचार है, ये अच्छा विचार है, लेकिन जो भी है ना वो परमात्मा के सामने हो रहे, बराबर। तो अच्छे विचार आए, अच्छी बात है, बुरे विचार आए तो भी अच्छी बात है। माने क्या कि अच्छी बात भी परमात्मा को समर्पित कर रहे, माने परमात्मा की नजर निगरानी में उसको समर्पित कर दे, या हो ही जाते हैं वो। वैसा ही दुख भी जो है, जैसा भी वो बुरा हमें लग रहा है, या जैसे हमारे बुरे विचार भी आ गए, यानी सब कुछ जो हमें लगता है ये बुरा है, जो हमें लगता है ये अच्छा है, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। अच्छा, ठीक। क्योंकि इतने पहले तो हमें मालूम ही नहीं था परमात्मा कौन है। हम तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे भी बोल देते थे, है होगा कोई परमात्मा, उसके यहाँ जाएगा, तो वो प्रार्थना नहीं जाती थी, परमात्मा तक नहीं पहुंचती थी। कुछ लोग बोलते ना, अरे वो परमात्मा का कलेजा फट क्यों नहीं जाता, हमें इतना, हम दुख में है, उसको नहीं समझता क्या? लेकिन ऐसा समझने की कोई बात ही नहीं ना। आप जेल में हो तो आपको कितनी यातना हो रही है, कितना दुख हो रहा है, वो आपके घर वालों को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ये जेल है ना। हाँ, तो ऐसा ये प्रकृति है, ये काल है, तो हम इनके अंदर रहते हैं। तो हमने कितना भी ये किया तो परमात्मा को नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा को मालूम है ना, परमात्मा को तो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब समझता है, ये मेरा बच्चा है, सब मेरे ही बच्चे है ना। लेकिन सब बच्चे तो अच्छे नहीं है ना, वो तो उनके हिसाब से, उनके मर्जी से मजे करने यहाँ आए थे ना, बराबर। परमात्मा ने तो कोई ढकेल नहीं दिया था, नहीं। हम उनसे ही बिछड़ के यहाँ आ गए और यहाँ मस्त रह गए। अभी हमको लग रहा है कि हम दुखी है। चलो, तो हम जो प्रारब्ध भोग रहे थे ना, तो पहले हमें परमात्मा नाम की बात ही मालूम नहीं थी, बराबर। क्योंकि कोई क्या कहते थे, नहीं हमारा ऐसा कोई बाप नहीं होता, ये सब बकवास है, कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा बित्मा नहीं होता, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता, बस सब नकारत देते थे ना हम।
तो परमात्मा को भी सब समझता होगा, लेकिन क्या करे, बराबर कि नहीं। अभी संगत ही उसको ऐसी लग गई है यहाँ, क्योंकि ये इसके मन से आया था ना। तो परमात्मा बोलता है तेरे मर्जी जैसा तू कर, तुझे कोई गुरु में परमात्मा लग रहा है, भजो गुरु को, कर उसकी पूजा आरती, पी ले उसका तीरथ, बराबर कि नहीं। तुझे कोई मंत्रों में मैं लग रहा हूँ, परमात्मा लग रहा हूँ, जपते जा तू मंत्र, कर आ जपा उसका तू। कोई धुन में, कोई आवाज में तुझे मजा लग रहा है तो कर, कान बंद, सुनते रहे, धुन सुनते रहे। तो तुझे मन में जो या तुझे ऐसा लग रहा है कोई बाप बीप नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, तो अच्छी बात है, तेरी मर्जी। जैसे हम बोलते हैं ना, परमात्मा को समर्पित हो जाना माने परमात्मा भी तू जो करेगा तेरी मर्जी। यहाँ अभी उल्टा होता है, बाप तो सब देख रहा है बच्चों का, लेकिन बच्चों को मालूम ही नहीं कि बाप होता है, कुछ मालूम नहीं, कोई भी कुछ भी बता देता है, बराबर के। गुरु लोग आगे हो जाते हैं ना, करो मेरी पूजा, अरे मैं परमात्मा हूँ, कोई परमात्मा बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, जीता जागता जागता परमात्मा। तो बच्चा वो उसकी पूजा करता है कि नहीं? करता है। या कोई गुरु बोलता है ये ले मंत्र, जपते जा, इस पे तेरा बाप मिल जाएगा, यही तेरा बाप है, तो विश्वास रखता है ना वो। लेकिन कहते हैं कि हमारा सब भुगतान हो जाता है ना, हम हमारी अक्ल जब ठिकाने आ जाती है ना, इसीलिए हम क्या कहते, जब भाग्य हो जाता है ना हमारा, यानी हमारा बुद्धि विशाल हो जाती है कि यार ये तो सब चक्कर गलत है। ये तो कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है, सगुण साकार के परे है, और ये तो खुद सगुण साकार होकर बैठे हैं और बोलते हमारी पूजा करो। अरे कुछ गलत हो रहा है, ये हमको धोखा दे रही, बराबर कि ये मंत्र तंत्र, अरे ये तो अभी 10,000 साल हो गए, ये तो अभी कोई किसी ने तैयार की है, लिखावट की है, उसका कोई आरत निकाला है, कोई उसको भाषा का रूप दिया है, बराबर कि नहीं, उसका कोई उच्चार किए है, इसको ऐसा बोलना वैसा बोलना, ये समास में बोलना वो समास में बोलना, इतने दिन बोलना, इतने रात में बोलना, इतना ही बोलना, सांसों में बोलना, मन में बोलना ना जाने हजार। तो परमात्मा सब देखता है, लेकिन वो आड़ंगा नहीं आता, बच्चों के इसमें आड़ंगा नहीं आता, बराबर। जब उसकी पूरी जिद पूरी हो जाती है ना, सब करके भी वो दुखी रहता है ना, तब उसको सब समझ में आता है कि नहीं, ये सब बातें बकवास है, इसमें कोई राम नहीं है। जब वो उसका क्या कहते हैं, अंतःकरण से, दिल से वो परमात्मा को पुकारता है ना, कि बस अभी ये मुझे नहीं चाहिए, जंजाली नहीं, मुझे मान मर्यादा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, नहीं मुझे देवी देवता बनना है, नहीं किसमें जाना है, अभी ये झंझटी नको, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, तो ये जो बातें है ना, अभी मुझे इसमें नहीं, पाप पुण्य, बस अभी ये इससे हमें परे होना है। जब ये अकल हो जाती है ना और बुद्धि विशाल हो जाती है ना, हाँ कि नहीं कोई किसी धर्म में नहीं परमात्मा, किसी पंथ में नहीं परमात्मा, न किसी गुरु गद्दी में, नया गुरु में, न किसी मंत्र में, न किसी ध्यान में, ये सब वो नकार देता है ना, उसको कहते हम विशाल बुद्धि, बस अभी तू ही तू चाहिए। तो ये परमात्मा को सब समझता है, परमात्मा तो सबकी खबर है ना, कन कन की खबर है उसको। तो फिर ये प्रकट हो जाता है, फिर प्रकट हुआ ना, अभी आपके अंदर प्रकट हुआ ना, बस अभी उसको सौंप देना। अभी हमारा दिमाग कहीं नहीं लगाना, अरे यार मेरे तो परमात्मा प्राप्त हुआ तो मेरे तो बुरे विचार वैसे की वैसे है, अरे मुझे तो काम तो वैसा है कि वैसे। भाई साहब आपका शरीर है तो काम होगा कि नहीं? आपका शरीर है, आपको व्यवहार है, तो किसी के ऊपर आपको क्रोध करना पड़ता है कि नहीं? हाँ पड़ता है। हाँ, तो आपका शरीर है तो आप आनंद के लिए कुछ तो भी करेंगे ना, शांति के लिए कुछ तो भी करेंगे ना, व्यवहार के लिए, समाज में रहने के लिए किसी से बातचीत करेंगे ना, तो ये तो चलने वाला ही है ना। हाँ ये तो चलेगा। हाँ, लेकिन अभी इसके पहले परमात्मा नहीं था, तब की बात अलग थी। हम इनके बहकावे में गए थे और फिर वो जो मार पड़ती थी हमको पड़ती थी, यानी तकलीफ जो होती थी, लेकिन अभी साथ में परमात्मा है ना, बराबर। तो अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ।
तो उसको सब समझ रहा है ना कि बच्चे के विचार कैसे है क्या है, तो वो बराबर हमें शुद्ध पवित्र बनाता है ना, बराबर। लेकिन धीरे धीरे देखो, परमात्मा तो हमको ये प्रारब्ध भी भुगवा लेता है, क्योंकि वो तो कोई प्रकृति में नहीं बोलता कि नहीं अभी ये हमारे, क्योंकि देखो ऐसा अगर करते गए, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो मुझे तुरंत मेरी मृत्यु होनी चाहिए, तो पहली बात कोई सार शब्द के पीछे नहीं पड़ेगा। डर से कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ऐसी नहीं होती है, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं ना, प्रकृति में रह रहे, काल का भुगतान कर रहे, तो ये होना ही होना है। देखो परमात्मा तो इनका भी बाप है। अभी बच्चे ने पुकारा, वो तो प्रकट हो गया, वो तो 1 मिनट में उसको लेके जाएगा तो उसके परम धाम में। लेकिन ऐसा नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं। अगर ऐसा किया तो फिर प्रकृति कैसी चलेगी? देखो प्रकृति भी चलनी चाहिए और लोगों को मोक्ष भी मिलना चाहिए, जिसकी इच्छा हो वैसा मैं बोल रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ना, ये जो ज्ञान है ना, करोड़ों में किसी को मिलता है। तो यानी करोड़ों में कोई ऐसा विचार करता है ना कि नहीं अभी हमें धर्म के चक्कर में नहीं आना, कोई पंथ के चक्कर में नहीं आना, किसी गुरु के चक्कर में नहीं आया, किसी मंत्र के चक्कर में नहीं आना, किसी ध्यान के चक्कर में नहीं आया, यानी ये शरीर के चक्कर में ही नहीं आना, ये मस्तिष्क के चक्कर में नहीं आया, ये श्वासों के जो भी है ना, ये प्रकृति के चक्कर में, ये काल के चक्कर में, बस इससे जो परे है या इनको जिसने पैदा किया है वो मुझे चाहिए। इतनी बड़ी विशाल जब बुद्धि हो जाती है ना, तो परमात्मा कहता है कि हाँ अभी ये बच्चा ठिकाने पे आया, अभी इसको ये करना है। लेकिन अभी तो इसको तो हो गया, इसकी तो इतनी विशाल बुद्धि हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं करता कि चल लगे तुझे मैं ये कर देता हूँ, तेरी मृत्यु कर देता हूँ और तुझे अभी मेरे परम धाम में लेके जाता, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इनका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, प्रकृति का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं बच्चे ने। हाँ। वो ऐसा तोड़ के करेंगे तो परमात्मा क्यों कानून तोड़ेगा? नहीं, कानून भी नहीं तोड़ना है और मुक्ति भी देना है, दोनों। हाँ, अभी लाख तक की बात की, ये भी करना है और वो भी करना है, और प्रकृति को भी खुश रखना है, काल को भी खुश रखना है। भाई मेरा बच्चा मैं लेके जा रहा हूँ, तू भी मेरा बच्चा है, लेकिन तुझे भी ये काम दिए है ना, प्रकृति तुझे ये काम दिए है, काल को भी ये काम दिए है। तो ऐसा अगर बच्चों को फटाक से उठा लिए तो फिर काल नाराज हो जाएगा, तू तो हमारे आदमी, पिताजी तू तो मेरे लोग जीव कम कर रहे हैं, और सबको अगर मुक्ति मिल जाए तो ये कौन चलेगा, इतने ब्रह्मांड है ये कैसा चलेगा? तो ऐसा थोड़ा सोच समझ के चले जाओ। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये कहीं लिखा नहीं है। नहीं, तो व्यवहारिक ये बात है, ये शोध किया हुआ विषय है ये। हाँ, ये समझ के चलना तो होता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें परमात्मा प्राप्त हुआ तो फिर सब कुछ ये होना चाहिए, होगा ना, फिर मरना पड़ेगा, तो ऐसा चलेगा क्या? यानी आपने कोई लालच की ना, फिर परमात्मा की भी लालच की। हाँ। तो कोई 10 भी खून कर देगा और फटाक से परमात्मा को पुकारेगा, हाँ? मुझे सरकार फांसी दे तो मैं उससे अच्छा मर ही जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है बराबर। ऐसा करना भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, तो क्यों करना? अगर तुम्हारे पास अभी तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हारा जीवन चलाने को लिए है ना, और वो तुम्हें शुद्ध पवित्र बना रहा है ना, वो उसका काम है, तुम्हारा कुछ काम ही नहीं। अभी वो करेगा उसके हिसाब से, बराबर। विश्वास रखो, परमात्मा ही एक में विश्वास आपके अंदर उतर गया है तो सब बराबर करेगा, बस। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ आए बुरे विचार भी आ गए, चलो, तो तुम्हारा मोक्ष में तो कोई ये नहीं होने वाला ना, बाधा नहीं होने वाला, बाधा नहीं आने वाली। अच्छा। क्योंकि जो भी बुरे विचार आ रहे परमात्मा के सामने आ रहे। हो सकता है कोई बुरे विचारों का लेना देना हो, चुपता हो रहा है, समझो, जो बीच में हमारे मस्तिष्क में दबे हुए थे वो निकल के जा रहे। ऐसा क्यों हम नहीं सोचते? बराबर कि नहीं? जैसा अच्छाई भी जैसे हमारे अंदर से बाहर आती है तो हमें सब अच्छा ही लगता है, तो वैसी ये बुराई भी हमारे अंदर छिपी हुई होती है ना। तो अभी परमात्मा मिलने के बाद ये भी अभी भाग रही है, तो इसीलिए वो बुरे विचार आते।
तो बुरे विचार आना यानी परमात्मा के जो हमें मोक्ष मिला है उसमें कोई बाधा आती नहीं है। क्योंकि हमें अगर प्रकृति में रहना है, काल के अंदर रहना है, तो ये जो होते ना अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, इसके परिणाम से ही तो हमारा जन्म होते है ना, अगला जन्म तय होता है ना, बराबर कि नहीं? हाँ। जैसे हमारा ये जन्म पिछले जो कोई जन्मों का निचोड़ है, तो ये जन्म मिल गया, तो ये जन्म में हमने जो भी कर्म किए अच्छे बुरे, उसका निचोड़ अगला जन्म मिल जाता है। वो तो बहुत बड़ा यंत्रणा है ये जो है ना, ये जो इतने अनंत ब्रह्मांड बराबर चल रहे, एक नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो ये जो विशाल बड़ा कंप्यूटर है ना, तो यंत्रणा बराबर चल रही। देखो अभी ये इंटरनेट है, पूरे जग में चल रहा है ना, इंटरनेट काम कर रहा है ना, काम कर रहा है। कौन क्या कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, चल रहा है ना, सब काम कर रहा है, सब और सबको बंधा हुआ है इंटरनेट, एक इंटरनेट। देखो बराबर की नहीं? इससे गलत काम भी लोग कर रहे हैं, सही काम भी कर रहे हैं, सब काम कम हो रहा है। हाँ, तो हमें जो अगला जन्म जो होते है ना, तो हमें ये पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इसकी वजह से मिलते। लेकिन अब भी क्या हुआ है, हमारे साथ वही परमात्मा है। हमको सार शब्द प्राप्त हुआ, माने हमें परमात्मा ने हमारी सब डोरी ले रही है, और ये जो भागे जा रहे हैं ना, हमारे अंदर वाले विचार बाहर निकल रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि अभी तो परमात्मा है, तो परमात्मा के सामने बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अरे वो तो आपके मस्तिष्क में पहले भरे है ना, परमात्मा तो आप भी आया ना, तो अभी वो भाग जा रहे तो जाने दो ना। अच्छा, डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, जो भी हो रहे। अच्छा। देखो अभी ऐसा समझो कि किसी का पिछला जन्म यानी ये मनुष्य जन्म के पहला जन्म कुत्ते का होगा, बराबर? ऐसा एक समझो। तो ये जन्म में थोड़ा सा उसका झलक आती है ना, वो जैसा कुत्ता करता है वैसा वो करने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत तो करेगा ये। नहीं मेरे मन में आता है ना। और अभी समझो उसको परमात्मा मिल गया, और उसको वैसी इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा जो दबी थी ना, वो पिछला जो है ना, वो बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा समझ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो भी हो रहा है अभी परमात्मा के सामने हो रहा है, ऐसा मुझे कहना है। तो परमात्मा के सामने हो रहा है, परमात्मा तो उल्टा तुम्हें ये कर रहा है, तो परमात्मा के मन में तो उसमें कोई नाराजगी नहीं है, तो तुम क्यों नाराज हो रहे? क्योंकि अभी परमात्मा साक्षी है ना, जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है परमात्मा के साथ हो रहा है, और जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो उसका अभी हिसाब ही होने वाला नहीं ना, क्योंकि अगला अभी जन्म ही नहीं ना। आया समझ में? समझ में। हाँ, तो हम डरते क्या है, अरे भाई इसका इतना बड़ा परमात्मा मिल गया, हमें तो मोक्ष तो मिलने वाला ही है, और ये क्या, अरे मेरे दिमाग में ये क्या विचार आ रहे, आलतू फालतू विचार क्या आ रहे, बुरे बुरे विचार क्यों आ रहे? अगर ऐसे ये बुरे विचार में फंस जाऊंगा तो मेरा जो इतना परमात्मा मिला वो भी हम चुक जाएंगे, मोक्ष को भी चुक जाएंगे, और ये इसकी सजा तो फिर हमें तो अगला जन्म मिल जाएगा, तो फिर कैसा क्या मोक्ष मिलेगा? फिर हमें ये परमात्मा प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, ये सार शब्द हमें प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, बराबर की नहीं? ऐसा नहीं होगा। तो उसका जवाब यही है, ये आपके दबे हुए है, वो निकल जा रहे, निकलने दो। अभी कोई भी विचार बाहर निकल ले रहे हैं तो वो थोड़ा उनकी झलक दिखाई भी दे रहे हैं, बराबर? तो उसमें कोई अभी अड़चन आने वाला नहीं है, आपका मोक्ष ये फिक्स है, बराबर? या आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि अगर मुझे तो मोक्ष मिलने वाला है और ये तो अभी बुरे विचार आ रहे, काम क्रोध लोभ ये मुझे सता रहे हैं, तो वापिस तो मैं ये 84 लाख योनि में तो नहीं जाऊंगा। तो आप आपके साथ परमात्मा है, परमात्मा एक विश्वास है, बस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, किसी के ऊपर मत रखो, बराबर? कोई मंत्र के ऊपर मत रखो, किसी गुरु के ऊपर मत रखो, वो सब छूट गया है, वो सब तो। अभी चलो, अभी मैंने इतना बताया, इसके विपरीत आप क्या भी कर सकते, चलो दूसरा क्या मार्ग है? है कोई मार्ग? मैं दूसरा को मार्ग यही था कि आपसे बात करना, आपसे गलत यही मार्ग समझ रहा है, इसीलिए फोन किया। मैं इसलिए बोलता हूँ ना हमेशा
कि कोई चिंता नहीं, जो भी हो रहा है परमात्मा के साथ हो रहा है, वो इंसाफ करेगा। तो हमें वो क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, तो ये जब ऐसा वैसा है ना, हाँ, ये छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा सब डोरी अभी परमात्मा ने ले ली है। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या बुरा लग रहा है? वो तो उसकी जिम्मेदारी ना, उसने तो तुमको सर्टिफिकेट दिए, उसने तो तुम्हारा चुनाव किए ना। हाँ, क्या उसको मालूम नहीं था कि ये बच्चों को मैंने चुनाव किए, अभी इसके अंदर में प्रकट हो गया हूँ, और ये तो बच्चे का मस्तिष्क में तो बहुत कुछ कचरा भरा आ रहे है, वही कचरा तो निकल रहा है, निकलने दो, निकलने दो, तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है ना। अभी परमात्मा कुछ भी होने, आगे कुछ आपका कोई किसी अगले जन्म में आप जाने वाले नहीं है। ये बुरे विचार से मुझे तो अगला कोई और जन्म तो नहीं मिल जाएगा, मेरा हाथ से तो मोक्ष तो नहीं निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बराबर, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने के नाम। हाँ, तो वो इतना हम दिमाग नहीं लगा सकते कि ये परमात्मा क्या कर रहा है, फिर हम संशय हो गए ना, ऐसा होता है। संशय नहीं लाना। हाँ चलो ठीक है, अच्छा जवाब है, अपना अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो ये कोई जादू की कांडी नहीं, बराबर हो रहा है, बराबर चल रहा है। हाँ, बराबर 24 घंटे चल रहा है। देखो आपके अभी जन में सवाल आ गया, बराबर, और आपका उत्तर भी, आप इस जवाब से खुश भी हो गए। माने आपका ये संशय आया तो वो ऐसा समझो कि परमात्मा ने उसका संशय का निराकरण कर दिए ना। कोई चिंता की बात नहीं, आने दो, ये हमारे अंदर वाले विचार है। देखो वो विचार आए माने आपके मस्तिष्क में ही निकाले ना। हाँ, मस्तिष्क में क्या मैंने डाले या दूसरे ने किसने डाले, निकले, वो उल्टे निकल रहे हैं, ऐसा समझ लें, होने दो। क्या उससे कोई डरने की चिंता नहीं है। अभी हमको हमारा बाप मिला है, हम हमारे बाप के गोद में बैठ गए हैं। अभी क्या हो रहा है, क्या मुंह कैसा साफ कर रहा है, वो उसको मालूम, वो उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए बाकी कोई अलग कोई साधना नहीं करना, और अलग संशय नहीं लेना, या और अलग किसी के हाथ में नहीं लगना। बराबर, सारा जो भी था सब छूट गया है। सब मैंने कोई साधना वगैरह कुछ नहीं है, करनी नहीं। बराबर, यानी डर के कुछ करना नहीं, ऐसा डरना नहीं, बस एक परमात्मा है ना। देखो परमात्मा जो होता है ना, वो किसी को डराता भी नहीं और किसी से डरता भी नहीं है। तो ये कुछ ओछले विचार भी आ गए ना, तो कोई परमात्मा भागने जाएगा, या वो विचार हमको भागने लेके जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें पक्का बांध लिए अभी। हाँ, बस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।